चलो भाई, हमारा राइडर ज्वाइन कर लिया है हमें। अब हम फटाफट दिल्ली क्रॉस करते हैं। ऑल राइट, सो ऑफिशियल एंट्री इनटू द पहाड़। बारिश तो तेज स्टार्ट हो गई है, रुकना पड़ेगा हमें लग रहा है कहीं। भाई साहब क्या खतरनाक वेदर हो रखा है, पूरे क्लाउड्स रोड्स पे आ रखे हैं। हल्की हल्की बारिश ड्रिजल हो रही है और देखो भाई देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। भाई साहब मौसम एंजॉय करो। अब ज़रा आगे हमने पल्सर पे कैमरा माउंट कर रखा अपना हीरो 5 से। लेट्स सी कुछ शॉट्स आए। सो व्हाट्सअप गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सुबह का बज रहा है 6:12। मीटिंग पॉइंट पे पहुंचना था 6 बजे और आज अपनी फाइनली हो रही है राइड। हिमालयन जब से आई है ना, 3 महीने से इंतज़ार कर रही थी वो कि कब हिमालयाज़ में जाएगी अपनी होम टेरिटरी। तो आज फाइनली हम माया को लेके, सॉरी नॉट माया पीछे, माया भी आ रही है और हम माया को भी लेके जा रहे हैं। माया को चला रहा है गौतम। सबसे मिलवाएंगे, अभी थोड़ा लेट हो गया है। ये लोग रात को थोड़ा लेट आए, फिर सो नहीं पाए और हम लोग, और फिर सुबह उठा नहीं गया। 6 बजे मीटिंग पॉइंट पे पहुंचना था, बट कोई नहीं, थोड़ा लेट हो गए। पहुंचते फटाफट हमें झिलमिल स्टेशन पे पहुंचना है। वहाँ से हमें आदित्य भाई और ज्वाइन करेगा अपनी हिमालयन पे। हिमालयन हानले ब्लैक है उसकी, जैसा कि आपने प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा हुआ है, और अपना नंदी कैमेट वाइट। तो फटाफट मीटिंग पॉइंट पहुँचते हैं, उससे मिलते हैं और फिर बताते हैं आपको आज का प्लान। वैसे तो आपको टाइटल थंबनेल से पता चल ही गया, नहीं चला तो भाई अपन जा रहे हैं शिमला। मेरी पहली लॉन्ग राइड जो थी ना अपनी माया पे, वो शिमला की ही थी, और अब फाइनली नंदी पर भी पहली लॉन्ग राइड शिमला की ही हो रही है। चलो भाई, हमारा राइडर ज्वाइन कर लिया है हमें। अब हम फटाफट दिल्ली क्रॉस करते हैं, फिर सबको बताते हैं, सबसे मिलवाते हैं। पहले है दिल्ली क्रॉस करना ज़रूरी। ओए होए, इसके साइड स्टैंड का भी कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा यार। चलो फिर फटाफट दिल्ली क्रॉस करते हैं। और मैंने ना माइक फिर से मुंह के आगे ही लगाया हुआ है, और मुझे इसका ना एक बार ऑडियो क्वालिटी रुक के चेक करना ही पड़ेगा, सांस लेने की ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो बस। तो फाइनली 7 बज गए और अपन दिल्ली क्रॉस करने वाले हैं। सामने आ गया दिल्ली का फेमस लैंडमार्क्स। दिल्ली के आप किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करो, आपको ये फेमस लैंडमार्क मिलेगा। वो है हमारे एक कचरे के पहाड़। तो कचरे का पहाड़ आ गया, इसका मतलब दिल्ली बॉर्डर आ गया। तो कोई भी अगर आ रहा है ना जो NCR से नहीं है और जिसको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न है, भाई दिल्ली के किसी भी बॉर्डर अगर कहीं भी आपको कचरे का पहाड़ दिख रहा है, दैट मीन्स वो दिल्ली बॉर्डर है। और आदित्य भाई का ये बैग बढ़िया लग रहा है वेटारा का। मैंने अगर टॉप बॉक्स और पैनियर्स लगवा लिए तो फिर मैं यही बैग ले लूँगा, क्योंकि फिर तो एक छोटा बैग चाहिए होगा। पैनियर्स का बहुत फ़ायदा रहेगा, स्पेशली जब आप होटल में जाना है, अपना बैग उठाओ रेगुलर कपड़े पहनने वाला और चले जाओ। पैनियर वगैरह सब वहीं लगे रहने दो। तो ज़रूरी सामान नहीं है वो पहना रहने दो पैनियर्स में। लेट्स सी, बट यार और चौड़ी बाइक हो जाएगी पैनियर लगा के। लेट्स सी क्या करना। अगर झांसकर से किया हमने लद्दाख इस बार, तो अभी पैनियर्स नहीं लगाऊंगा। अगर हमने वाया श्रीनगर ही किया तो पैनियर्स लगवा लेंगे, क्योंकि झांसकर का रूट थोड़ा टफ है। मैं चाहता हूँ बाइक जितनी लाइट रहे उतना अच्छा है। बड़ा लगता है गाड़ी वाले जो थोड़ी थोड़ी दबाते हैं अंदर।
पता नहीं कहाँ घुमा दें। खैर हमें बस बाइक कहीं ऐसी जगह लगानी है ताकि हमें अपने बैग वैग ना खोलने पड़े, तो यहाँ रुकते हैं, बाइक अपने सामने खड़ी करके जो करना है वो करते हैं। बड़े बड़े ढाबा में क्या है कि बढ़िया ना एकदम खाली। चालू हो गए ये हमारे गाइस हमारे गाइस गौतम गाइस और ये आगे हमारी लस्सी। चलो चीयर्स। तो ये रही अपनी दोनों बाइक्स और साथ में लॉर्ड स्प्लेंडर भी है। सो टाइम हो गया 8:25। हमारा ब्रेक हो गया डन यार। ये वीनेट V6 पेयर कर रहे थे, एक बार पेयर हुआ और फिर हम लोगों ने बंद कर दिया, दोबारा फिर पेयर नहीं हो रहा है। यहाँ पे रुके थे, खाली था, बढ़िया लस्सी पी मैंने, बाकी तो कुछ खाया नहीं यार क्योंकि मेरे पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब निकलते हैं यहाँ से, मैंने वाइज़र धो दिया है ताकि आप लोगों का व्यू ख़राब नहीं होना चाहिए। अब निकलते हैं, फिर से कवर करते हैं 100 किलोमीटर, कोशिश करेंगे 200 जब पूरे हो जाएं ट्रिप के उसके बाद ही ब्रेक लें। और बताओ भाई लोग, मौज चल रही है नहीं चल रही? मौज चलती रहनी चाहिए, ये हमने डायलॉग सीखा है दीप रंजन सचान से। चीज़ें सीखते रहना चाहिए, जहाँ से जो अच्छा लगे उठा लो। इसको देखो ज़रा गधे को, ये भी नहीं कि रॉन्ग साइड आ रहा तो लेफ्ट लेन में आना, राइट लेन में आना है उसको। ऐसे लोगों से ही तो बच के चलना होता है हाईवे पे। बाकी धूप आ रही है जा रही है तो मौसम बढ़िया है अभी फ़िलहाल तो। जस्ट यहीं पे है पेट्रोल पंप, हमने फ्यूल अप करा लिया अपना। माया की हवा भी सही करा दी, हवा कम थी उसमें वाकई में पिछले टायर में। अभी हम यार फिर से वीनेट V6 ट्राई कर रहे थे पेयर करने का, पर पेयर हुआ नहीं। और यहाँ एकदम से धूप आ गई ना तो गर्मी हो गई। अब कहीं रुकेंगे, फिर ढाबे पे फिर यूट्यूब चलाते हैं, देन नहीं समझ में आएगा ये कैसे पेयर होगा। क्या मस्त ग्रीन हाईवे है यार, मज़ा आ जाता है ऐसी रोड देख के। लास्ट ईयर लद्दाख किए थे उसके बाद अब हम इधर आ रहे हैं 2 साल बाद बाइक पर। गाड़ी से आए हैं हम, एक बार ट्रैवलर से आए थे मनाली, एक बार और आए हैं। कार से 2 बार हुआ, लेकिन बाइक से 2 साल बाद हो रहा है। और वो भी उस टाइम माया थी, इस बार नंदी है। दोनों आगे में थोड़ा स्लो हो गया था ब्लॉगिंग करने के लिए, वरना कैमरे में बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आती है। अब तक जो हमारा 161 किलोमीटर कवर हुआ है ना, उसमें जो मीटर के अकॉर्डिंग जो बाइक माइलेज दे रही है वो है 33.8, मतलब ऑलमोस्ट 34 के MPL का माइलेज दे रही है। क्या चाहिए आपको मशीन से और? सो अपनी ट्रिप का कवर हो गया 206 किलोमीटर्स। यहाँ पे रुके थे एक जूस ब्रेक के लिए, भाई लोगों ने धूप में ही रोक ली। जब रोकी तब धूप नहीं थी, लेकिन बाद में धूप हो गई। भाई साहब रोक मुड़ के देखते तो हैं अपनी बाइक्स को, बढ़िया लग रही हैं दोनों बाइक एक साथ। फिर से पेयर करने का ट्राई करें क्या? पेयर ही नहीं हो रहा, पता नहीं, एक बार पेयर हुआ भी फिर उसके बाद फिर नहीं हो रहा। लेट्स गो। बहुत गर्मी लगती है भाई रुक के तो। चलें? भाई साहब सुबह से सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था ना, और अब दोनों चीज़ें में एक साथ मिली हैं, धूप भी और ट्रैफिक जैम भी। पता नहीं यार किस चीज़ का ट्रैफिक जाम है, काफ़ी दूर से ऐसे ही चला आ रहा है। मे भी आगे कोई रेड लाइट हो, कुछ तो होगा। मुझे लग रहा है मैं पहली बार आया तब भी ऐसे कहीं जाम में फंसा था। फ्लाईओवर के बगल से रेड लाइट थी, उसके जाम में फंसा हुआ था मैं।
यार यहाँ कोई अंदर जाम लगा है। अच्छा, रेलवे फाटक, इसकी वजह से ट्रैफिक कहाँ तक पहुँचा दिया यार, बाप रे, हालत ख़राब हो गई यार। पीछे से सन डायरेक्ट पड़ रहा है, पीछे से तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मतलब आग जला दी है बैक पे। ओ भाई, हालत ख़राब हो गई यार 15-20 मिनट में ही। गाइस तो टाइम हो गया दोपहर के 12 और शकल पे भी हमारी 12 बज गए 12 बज गए। शकल नहीं दिखानी, शकल पे 12 बज गए। लंच ब्रेक के लिए रुके हैं, हमारा खाना आ गया। ये बैठे हमारे बाकी दोनों लौंडे। ओ गौतम हेलो, गौतम हेलो। भाई खाना खाते हैं, 230 किलोमीटर कर लिया, 150 किलोमीटर रह गया, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। खाना खाते फटाफट और फिर निकलते हैं, फटाफट कवर करते हैं ये भी डिस्टेंस, पहाड़ों में पहुंचते हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा लग सके। ऑलराइट गाइस, तो अपना लंच ब्रेक हो गया डन और टाइम हो गया 12:27, आधे घंटे का ब्रेक हो गया। 36 डिग्री टेम्परेचर और 125 किलोमीटर बचा है शिमला यहाँ से, और 125 में दिखा रहा है 3.5 घंटे। तो किस लेवल का ट्रैफिक होगा ये तो समझ ही सकते हैं। अब हम निकलते हैं भाई फटाफट। हेलमेट पहनते ही ना मतलब सांस आना बंद हो जाती है। और ये हाल तब है जब धूप नहीं निकली है। जस्ट इमेजिन अगर धूप निकल आई होती भाई, तो फिर तो क्या ही होता। शिमला 125। ओ भाई साहब, फाइनली दिखने लगे हैं पहाड़ सामने। आई डोंट नो गोप्रो में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बट हमें देख के बड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है अब इन पहाड़ों को। भाई जो गंदा जाम है ना, वो चंडीगढ़ जो फ्लाईओवर के नीचे से मुड़ते हैं इधर के लिए, हालत ख़राब कर देता है भाई। आई थिंक हमें 30 से 40 मिनट लग गए वो निकलने में, बहुत हालत ख़राब हुई उसमें। धूप आ रही है जा रही है, लेकिन गर्मी बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरी इस टूरिंग जैकेट है, इसने तो हालत ख़राब कर दी है। ऑल राइट, सो ऑफिशियल एंट्री इनटू द पहाड़। अब सारी गर्मी भूल जाओ, जो गर्मी लगी सो लगी, अब मजे लेते हैं। वाह यार, थोड़ी सैडलिंग करने, पिछवाड़ा दुख गया। वो आगे जा रहे हैं अपने दोनों बाइकर्स, 3 बाइकर्स, क्योंकि वो 2 बाइक पे 3 है। फाइनली हिमालयन इन इट्स टेरिटरी, हिमालयन इन हिमालयाज। भाई साहब क्या बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ के, मज़े मज़े। जितनी गर्मी लगी सब वसूल है अब। लास्ट टाइम जब मैं पल्सर 220 पे आया था, मुझे पावर ड्रॉप एकदम से ही फील हुआ था। इस पे अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है। लेट्स सी कब तक बढ़िया सी चलती है, तब चलेगी बढ़िया ही। थोड़ा सा तो पावर ड्रॉप होगा शायद, मे भी ना हो, क्योंकि इसमें मैं सोलो हूँ, उस पर मैं आया भी प्लेन के साथ था। बस यार बारिश ना हो इधर पहाड़ों में, पहुँच जाएं एक बार होटल अपना। और होटल भी हमने अभी ढूंढा नहीं है, हमें ढूंढना है कहाँ रुकना है। लेट्स सी। मैं रुक गया था पल्सर पे अपनी वो बांधने फ्लाइट के कवर। आदित्य भाई आगे निकल गए, पता नहीं कितना आगे भाग गए। यार ये टर्न्स के ब्रेकर नहीं समझ आते मुझे।
यहाँ पर रुके थे एक ड्रोन शॉट निकालने के लिए। मौसम अच्छा हो रहा था लेकिन भाई हवा इतनी तेज़ चल रही ना, पेड़ों देख के समझ आ रहा है ड्रोन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। फिर हमने वापस बुला लिया, समझ ही नहीं आ रहा था किधर जा रहा है। तो हमने ड्रोन बुला लिया अपना वापस, कहीं अच्छी और दूसरी जगह से उड़ाएंगे जहाँ होपफुली और अच्छा व्यू हो, क्योंकि अब तो नज़ारे शुरू हुए हैं। तो अब तो नज़ारे ही नज़ारे मिलेंगे। पूरे 100 किलोमीटर है शिमला भी यहाँ से। ऊपर क्या सही व्यू हो रहा ना, पहाड़ों को पूरा क्लाउड्स ने कवर करके रखा हुआ है। कौन कहता है हिमालयन से कॉर्नरिंग नहीं हो सकती। बिना पैनियर्स के तो बड़ी अच्छी हो रही है। मेरा लगेज भी बहुत अच्छे से बंधा हुआ है। विटेरा का बैग बहुत अच्छा टाई होता है, एक जगह रुका रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मज़ा आ रहा है। क्या खतरनाक वेदर हो रहा है। मेरे राइट हैंड में देखो, ओहो एकदम काला अंधेरा हो रहा है और अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। देख लो भाई साहब, कहीं से भी लग रहा है ये 2:30 बजे का मौसम है। क्या गरज रही है बाइक भाई साहब। क्या मज़ा आ रहा है। भाई साहब, ऐसे रास्ते के लिए तो आंखें तरस गई थी। वेदर भी उतना ही बढ़िया हो गया। शिमला अराउंड 60 किलोमीटर रह गया। कोशिश ये है कि बारिश हो उससे पहले हम पहुंच जाए, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी हैं। हल्की हल्की बूंदें तो काफ़ी देर से पड़ रही हैं इनफैक्ट। कहाँ देश का वन टढ़ा रहा है अंकल। कहाँ से आ रहा बेवकूफ़ अंकल। ये आप जो पूरा शहर देख रहे हैं यही है सोलन सिटी का पूरा मार्केट। शिमला रह गया 45। और भाई साहब यहाँ तक 4 लेन हाईवे देख रहे हो। बस 1-2 जगह जहाँ लैंडस्लाइड में ख़राब हुआ वहीं वैसा था, बाकी तो मस्त 4 लेन हाईवे है। अब लेट्स सी कहाँ तक। आई थिंक मैं लास्ट जब आया था 2 साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्ट। मेरे ख्याल से तो पूरा शिमला तक ही बढ़िया रोड है। ओए बड़ा गंदा डाइवर्जन है।
पावर ड्रॉप हुई तो है यार, ये पावर ड्रॉप पावर ड्रॉप। बारिश तो तेज स्टार्ट हो गई है, रुकना वुकना पड़ेगा हमें लग रहा है कहीं, देखते हैं यार। नीचे जो कीचड़ होता ना, ओए हाय कहाँ आ रहा भाई। ये बड़ा गंदा है यार, बोर्ड लगाना चाहिए एक कि डाइवर्जन है, हमें तो पता ही नहीं चला डाइवर्जन है। तुंगनाथ राइड में मेरे साथ जो हुआ था वो ना हो, धीरे धीरे के चक्कर में इतनी तेज़ हो गई और सब भीग गए। बस स्टैंड में घुसा दी थी हमने तो बाइक। अब यहाँ से उतारना में थोड़ा कला है। चले अब थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा, हो गई कॉर्नरिंग जितनी कर सकते थे, अब रोड है गीली तो अब चलाते हैं आराम से भाई। और भाई बारिश आ गई है फिर से, आई थिंक गोप्रो की बैटरी भी कम रह गई है। आज कई बार ऐसा हुआ गर्मी में गोप्रो खुला रह गया, इसकी वजह से मेमोरी कार्ड और बैटरी दोनों बोल गई। कोई नहीं, हमारे पास चार्जर है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। ऐसे इतनी दूर अब शिमला रह नहीं गया। और ये मुझे लग रहा है ना सिंगल ही रोड है। दिक्कत ये है, देख रहे हो मेरा वाइज़र पे जो मिट्टी मिट्टी का पानी है सारा आदित्य भाई का उछाला हुआ है, वो जो यहाँ तक आया देखो टैंक पे। भाई साहब क्या खतरनाक वेदर हो रखा है, पूरे क्लाउड्स रोड्स पे आ रखे हैं। हल्की हल्की बारिश ड्रिजल हो रही है और देखो भाई देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। नंदी के बहुत सारे भाई बहन हैं। यार और एक प्रॉब्लम हो गई, गोप्रो यहाँ पे लगाया बट यहाँ पे अब ये वाइज़र लग गया ना तो गोप्रो लग नहीं पा रहा। तो जो फ्रंट एंगल का सोचा था वो तो नहीं हो पाएगा। अब एक वो जो लंबे वाले माउंट आते हैं वो मंगाना पड़ेगा, वो नीचे फ्रेम पे लगाएंगे यहाँ कहीं पे और फिर वो गोप्रो का एंगल ऊपर से आएगा। ये तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, यूज़लेस हो गया ये यहाँ पर। भाई साहब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, रोड भी नहीं दिख रही। आई डोंट नो गोप्रो में क्या आ रहा है। हाँ कुछ नहीं दिख रहा यार। ऐसे खराब नहीं कर सकते। हाँ ना इसके हेलमेट से खराब नहीं। हाँ बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे।
इतना जबरदस्त व्यू भाई देखने को नहीं मिलता है। ये व्यू कहाँ देख। राइट गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। क्या खतरनाक व्यू रहा भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा। आगे देखो आप, इतने ज्यादा क्लाउड है। फोन में तो तब भी आपको थोड़ी दूर तक का दिख रहा है ना, बाकी लाइव बाइक चलाते हो तो कुछ नहीं दिख रहा। इधर पीछे देखो, गौतम वगैरह पीछे रह गए, अभी आ रहे होंगे वो लोग। और ये रही अपनी दो बाइक। और भाई क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है बाइक्स का। कोई दिक्कत है बाइक से आदित्य भाई? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर हिमालयन का कोई मतलब बंदे ने ले रखी है ना, तो जो नेगेटिव रिव्यूज पड़े ना उनको देख के दिल छोटा नहीं करना भाई। मतलब हमें तो अब तक नहीं आई कोई भी प्रॉब्लम, और आएगी तो विल डेफिनेटली लेट यू नो। अब तक फर्स्ट क्लास चल रही है भाई, और मस्त क्रूज, कॉर्नरिंग सब मस्त हो रही है। और पल्सर पे जब मैं लास्ट टाइम अपनी आया था तो मुझे पावर ड्रॉप फील हुआ था, इस बार वो भी नहीं हुआ। बालों को इग्नोर कर देना भाई, हेलमेट लगा के ऐसे हो जाता है, कुछ कर नहीं सकते बालों का तो। भाई साहब मौसम एंजॉय करो अब जरा। आगे हमने पल्सर पे कैमरा माउंट कर रखा अपना हीरो 5 से। लेट्स सी कुछ शॉट्स आए, क्योंकि भाई ऐसा मौसम बार बार देखने को नहीं मिलता है, ये कभी कभी की होता है। शहर मौसम है, हम भी मज़े ले रहे हैं, आप भी मज़े लो इस मौसम के। माउंटेन्स तो दिख ही नहीं रहे, इतना ज़्यादा क्लाउड्स हो रखे हैं। मुझे लग रहा है आज के मौसम के हाल रहे ना, तो वो ड्रोन शॉट जो उस टाइम पे उतना आया ना, वो उतना ही रह जाएगा यार। उस टाइम पे इतनी तेज़ हवा थी, ड्रोन कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। हम सोच रहे ऐसा क्यों जा रहा। ओ भाई साहब, ऐसे में तो क्या ही ओवरटेक करेंगे। आई डोंट नो कैमरे में क्या दिख रहा है। कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, नेकेड आई से इतना नहीं दिखता। सो फाइनली अपन लोग कुछ कितने हमने आई थिंक 10 साढ़े 10 घंटे की राइड करी इंक्लूडिंग ब्रेक, और हम पहुंच गए हैं शिमला। किसी टाइम पे इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम पे। ऑन विथ योग, और फिर से वही हाल हो गया। देख रहे हो गाड़ी की हेडलाइट सामने, क्या प्यारा वेदर हो रखा है। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम पहुंच गए आज के डेस्टिनेशन पे। मैंने अचानक से व्लॉग शुरू किया, सारे डर गए। और भाई हमने क्या ही एडवेंचर किया है। हम थियोग, ऑलमोस्ट थियोग है ना, ऑलमोस्ट थियोग ही है। हाँ ये हाँ ऑलमोस्ट थियोग है, ऑलमोस्ट थियोग है। और भाई के फ्रेंड की एक प्रॉपर्टी है, अभी हम जाएंगे दिखाएंगे। और बाइक्स की जरा कंडीशन देखो हमारी, कीचड़ दिखा दो अच्छे से। दोनों बाइक की हालत देखो, और किसी कपड़ों और मेरी जैकेट की हालत देखो। मेरी जैकेट की हालत ये इन्होंने करी, ये आदित्य ने करी, मैंने नहीं करी है, तुम ही ने करी। आगे चल के जो चीटे उड़ाए हैं ना तुमने, उसी से। यार बाल कैसे हो रहे हैं। चलो रूम में चल के मिलते हैं मुंह धुल के। गाइस तो आ गए हम अपनी प्रॉपर्टी में। ये है हमारा रूम, 2-4 बंक। अरे यार तुम लोग ब्लॉग नहीं करने देते भाई हमारी नहीं है, हम किराएदार हैं यहाँ पे। आज के लिए तो हमारी है ना, हमने पैसे दिए यार। भाई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है ये। आज के लिए हमारी प्रॉपर्टी है। ये बंदा बहुत दूर बना रहा है आप लोगों को, ये इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अरे भाई सबको पता है हम गरीब लोग हैं, हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कहाँ से आई। ये हमारी मतलब आज की जो हमने रेंट पे करी है, जिसमें 2-4 बंक बेड है प्लस 2 डबल बेड है, इस पे हम बैठे हुए। ये हमारी चाय आ गई, ये हमारी चप्पल है, चप्पल दिखा रहा हूँ चाय की जगह पर। चप्पल नहीं चाय दिखा रहा हूँ, चाय चाय चाय। एक तो ये बेड है, एक ये बेड, ये दोनों लड़के घूम रहे हैं। वहाँ पे कुछ कवर्ड्स है, क्या सही प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी की डिटेल्स आदित्य भाई बताएंगे कहाँ पर है ये। पता नहीं नंबर दे देंगे, कांटेक्ट नंबर तो दे सकते हैं ना। कांटेक्ट नंबर हम नीचे दे देंगे। ये फागू वाले रोड पे है ना शायद, फागू वाले रोड, फागू पड़ता है ये फागू, हाँ फागू वाला रीजन पड़ता है। बाहर से दिखाएंगे, अभी ना बाहर काफी क्लाउडी इस जगह को बोलते हैं सरहान। सरहान। सरहान इज अ विलेज,
और थियोग वाले रोड पे पड़ता है, सरान विलेज का नाम है। और यहाँ पे नॉर्थ मून होम स्टे है। नॉर्थ मून होम स्टे। और प्रॉपर्टी का आपको पूरा दिखाएंगे थोड़ी देर में। बाकी अब देखना, जगह बहुत अल्टीमेट है। मैं वैसे हर जगह दोबारा नहीं जाता हूँ, लेकिन दिस इज द प्लेस जहाँ मैं हजारों बार आता हूँ। बहुत अच्छी जगह है। एप्पल ऑर्किड है वहाँ पे, वो भी आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे। अभी बाहर बहुत क्लाउडी है नहीं, तो ड्रोन शॉट दिखाएंगे बढ़िया सा, अगर क्लाउड्स हट गए तो। आज के ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे और पहले के भी दिखाएंगे, जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तब कैसा लगता है जगह। आप लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी। बाइक्स खड़ी हैं हमारी वहाँ पे गाइस, दिख रही हैं क्या? ये तीनों बाइक्स खड़ी हैं और ये है प्रॉपर्टी। कुछ बाहर से जूम आउट करता हूँ भाई, देखो पूरा क्लाउड्स ने कवर कर रखा है, वरना ना ये सामने बहुत ही अच्छी माउंटेन रेंज दिखती, बट अभी नहीं दिखेगी। ये हमारा रूम है, यहाँ पे डॉग खड़ा हुआ है उसी के अंदर। अभी हम पी रहे हैं अपनी चाय बाहर इस व्यू के साथ। चाय तो हमारी ख़त्म हो गई, अब आ गई मैगी, क्योंकि डिनर हमने बोला है 8:30 बजे का। मौसम बाहर थोड़ा थोड़ा साफ़ हो रहा है, थोड़ा और साफ़ हो जाए फिर हम आपको अच्छे से माउंटेन रेंजेस दिखाते हैं।